मनीष गर्ग, खबर सतना। मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट प्रसव की तारीख के 2 महीने पहले से गर्भवती महिला की देखरेख मिडवाइफ द्वारा सेंटर में शुरू कर दी जाती है। महिला का प्रसव आसान तरीके से कम दर्द की स्थिति में हो सके, इसके लिए इस सेंटर में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, संगीत और खुशबू आदि प्रयोगों की जानकारी दी जाती है और उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इन गतिविधियों में महिला के पति को भी शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से महिला की सीजेरियन डिलीवरी की स्थिति 70% तक कम कर दी जाती है। पहले स्थल अभाव की वजह से यूनिट प्रारंभ करने में दिक्कतें थीं। स्थल रिक्त करने के बाद इंजीनियरों को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनकी ओर से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा रही है। इस यूनिट के खुलने से सीजेरियन प्रसव में काफ़ी कमी आएगी और सामान्य प्रसव आसान तरीके से हो सकेंगे। प्रशिक्षण भी पूरा, राशि भी स्वीकृत। मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट MLCU और स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SMTI के लिए सतना से संबंधित नर्सिंग स्टाफ को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से राशि भी जारी हो चुकी है। सतना जिले में सिविल सर्जन को MLCU के लिए 1,71,500 रुपये और CMHO को 2,77,000 रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस राशि से आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीद कर केंद्र शुरू करने हैं, लेकिन अभी तक सेंटर शुरू नहीं हो सके हैं। 31 मार्च तक अगर इस राशि का उपयोग नहीं हो पाता है तो बजट सत्र समाप्ति पर यह राशि लौट अथवा लेप्स हो जाएगी, जिससे सतना एक बड़ी सौगात से वंचित हो जाएगा। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी जी ने बताया। मिडवाइफरी केयर यूनिट MLCU, हाँ जी, ये जिला अस्पताल सतना में जी, एक वार्ड अलग से स्थापित करके जी, यहाँ जो नॉर्मल गर्भवती प्रसव के लिए आती हैं जी, उनका प्रसव कराना है और साथ में जो हमारी नर्सेज हैं फील्ड में रहती है उनको ट्रेनिंग भी देना है। जी, इसकी तैयारी के बारे में 3 तैयारी करनी थी। वार्ड का चयन करना था, उसमें पार्टीशन कराना था, कुछ इक्विपमेंट लेने थे और ट्रेनिंग देनी थी। 4 बातें थी। जी, तो ट्रेनिंग हो गई, इक्विपमेंट आ गए, लेकिन सिविल वर्क वाला जो पार्ट था जी, इसका टेंडर भी हो गया है, एजेंसी भी डिसाइड हो गई है, पर सिविल वर्क नहीं हो पाया था क्योंकि जिला अस्पताल में कोई जगह नहीं थी। जी, अब 1 महीने पहले जो स्टोर का सामान कहीं और रखवा दिया गया है जी, और जगह खाली कर दी गई है। जी, अब वो सिविल वर्क पार्टीशन वाला कर देगा जी, तो नॉर्मल प्रसव की ट्रेनिंग MLCU जिला अस्पताल सतना में होने लगेगी। जी। इस सेंटर में सर क्या क्या सुविधा रहेगी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं कुछ नहीं, जैसे महिला की डिलीवरी कराते लेबर रूम जाती है ना, जी, तो 2 भाग बढ़ जाएंगे। जो सीरियस रहेंगी, हाई रिस्क रहेंगी, वो लेबर रूम में चली जाएंगी। जो नॉर्मल रहेंगी MLCU में जाएंगी। सर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, संगीत और खुशबू आदि प्रयोगों की जानकारी दी जाएगी क्या वहाँ पर? वही तो बोला कि जो नॉर्मल डिलीवरी है कि उनको रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स किया जाएगा, ये सब दे करके। जी, जैसे लोग टेंशन में जो महिला आती हैं तो नॉर्मल प्रसव नहीं हो पाता तो सीजर करना पड़ जाता है। जी, इन्हीं सब की कमी के लिए ऐसा वातावरण दिया जाएगा MLCU में जी, कि मेंटली ये खुश रहें। तो योगा, संगीत, ये सब करके उनको कोशिश की जाएगी कि इनका सीजर न करना पड़े, नॉर्मल प्रसव हो जाए। और महिला के पति को भी शामिल किया जाएगा इसमें? हाँ, काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग मतलब होता है रिलैक्स करना कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें टेंशन नहीं, क्योंकि जैसे टेंशन आता है तो वैसे ही नॉर्मल प्रसव विलम्ब हो जाता है। तो डॉक्टर डिसाइड कर देते हैं कि इनका सीजर ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट है नया जो कुछ जिलों में लागू किया गया है। 4-5 जिले हैं शायद, उसमें सतना का नाम भी है। सर राशि इसकी लैब से तो नहीं होगी? 31 मार्च तक डेट है। राशि कोई राशि वासी ऐसे थोड़ी, वो तो टेंडर हो गया है। राशि लैप्स कभी नहीं होती है। जो सेंक्शन होता है जब काम पूरा हो जाएगा मार्च के बाद, फिर अगले वाले सेशन में भुगतान तो होगा। वो तो टेंडर मिल ही चुका है, काम मिल चुका है जी। और इसको काम करवा रही है हमारे विभाग की जो NHM की EE है जी, अनामिका सिंह, जो कि रीवा में बैठती है जी, उनको काम कराना है। जी सर। राशि जो है जी, स्टेट से, मतलब ये यहाँ से नो किया, टेंडर भोपाल से हो गया है जी, ठेकेदार डिसाइड हो गया है जी, जिला अस्पताल में जगह नहीं थी जब बनना था, क्योंकि वहाँ जगह मतलब सामान रखा हुआ था, सामान को खाली करा के अन्यत्र रखवा दिया गया है। अब वहाँ काम शुरू होगा।
सिविल वर्क, पार्टीशन वाला, वार्ड में पार्टीशन होंगे। अच्छा, सब ये सब सुविधा सब जिला अस्पताल के अंदर रहेगी? हाँ, सब जिला अस्पताल में रहेगी।